पलिया तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा चंदन चौकी में लगभग 2 दर्जन से अधिक किसान सरकारी अनुदान की भूमि पर लंबे अरसे से खेती करके अपना व अपने परिवारों का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं। लगभग 1 साल से एक किसान को जमीन जोते जाने से रोक दिया गया, जिस कारण किसान सस्ते और काफी आसान परेशान है किस्तों पर आकर्षण और मोबाइल भुखमरी खरीदने की के लिए कगार संपर्क पर करें। पहुंच बिग चुका है। बाबा मोबाइल स्टेशन किसान रोड छोटे निकट से पुराना बस लेकर अड्डा बड़े पलिया से कला बड़े खीरी। अधिकारियों तक से गुहार लगा चुका है, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं मिल सका, जबकि बाकी के सभी किसान उसी जमीन को जोतते चले आ रहे हैं। बता दें कि चंदन चौकी ग्राम सभा के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ भूमि पर 2 दर्जन से अधिक किसान सदियों से खेती करते चले आ रहे हैं। ये जमीन जब वर्ग 4 के अंतर्गत थी, तब सभी किसानों के इंतखाब निकलते थे, जिनमें किसानों के नाम जमीन दर्ज थी। वर्ष 2005 में चकबंदी खत्म होने के बाद से यह भूमि नवीन पर्ती में दर्ज हो गई थी। उसके बाद भी सभी किसान पूर्ववत अपने अपने हिस्से की जमीन पर खेती करते चले आ रहे थे। उन्हीं में से एक किसान है जिसका नाम है कन्नाबाज पुत्र तुर्रमबाज। कन्नाबाज के नाम 3 एकड़ 67 डिसमिल जमीन दर्ज थी। 2005 के बाद से वो भी अपनी जमीन को पूर्व की भांति जोत रहा था। 1 साल पूर्व कन्नाबाज को उक्त जमीन से बेदखल कर दिया गया। पीड़ित ने उपजिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित का कहना है कि चंदन चौकी के ग्राम प्रधान मुकेश बंसल उससे चुनावी रंजिश मानते हैं, जिस कारण ग्राम प्रधान ने ही उसे जमीन से बेदखल कराया है। उसने ये भी बताया कि जब वह ग्राम प्रधान के पास फरियाद लेकर जाता है तो ग्राम प्रधान कहते हैं कि तुम्हारी कहीं कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं और न ही तुमको जमीन जोतने दी जाएगी, कहीं भी चले जाओ। कुल मिलाकर किसान कन्नाबाज के पास उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए यही जमीन एकमात्र सहारा थी, जो कि उससे छीन ली गई है। जमीन छिन जाने से पीड़ित किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। चंदन चौकी ग्राम सभा में नवीन पर्ती की भूमि पर जब 50 किसान काबिज हैं और उस पर खेती कर रहे हैं, तो आखिरकार एक किसान को ही क्यों खेती करने नहीं दी जा रही है? जब एक का कब्जा अवैध है तो अन्य किसानों का कब्जा वैध कैसे हो गया और कैसे जोत रहे हैं वह सब नवीन पर्ती की जमीन? किसान कन्नाबाज का कहना है कि वह उच्चाधिकारियों से निवेदन करता है कि उसे उसकी जमीन जोतने दी जाए, जिससे उसके परिवार की रोजी रोटी चल सके। यदि नहीं जोतने दी जा रही है तो बाकी के किसानों से भी जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए। चंदन चौकी में नवीन पर्ती जमीन पर एक और बड़ा कारनामा हुआ है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने चंदन चौकी में नवीन पर्ती भूमि पर कब्जा किए 5 खातेदारों के नाम लोन भी कर दिया है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब नवीन पर्ती भूमि पर बैंक से लोन नहीं हो सकता, तो आखिरकार इन 5 खातेदारों के नाम लोन कैसे हो गया और कैसे निकल आया इन 5 खातेदारों के नाम का इंतखाब? इस मामले की यदि निष्पक्षता से जांच कराई जाए तो बैंक से लेकर लेखपाल और तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों तक की भ्रष्ट कार्यप्रणाली उजागर हो जाएगी। आइए अब हम जानकारी लेते हैं किसान कन्नाबाज से और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें। बिग बाबा मोबाइल स्टेशन रोड निकट पुराना बस अड्डा पलिया कला खीरी। मैं आपका जी कन्नाबाज। अच्छा, क्या जमीन का क्या मामला है आपका? जमीन का मामला साहब ये है कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। हाँ। तो इनको वन विभाग में ये भूमि दी गई थी। हम्म। तब से जोतते बोते चले आ रहे साहब। उसके बाद राजस्व विभाग आ गई। अच्छा। तो राजस्व विभाग में हमारे पिताजी के नाम जमीन वो दर्ज कर दी गई। हाँ। तुर्रमबाज के नाम से। हाँ। उसके बाद में साहब ये चकबंदी खत्म जब हुई है,
2000 में चकबंदी शुरू हुई, 2005 में ख़त्म हुई। उसके बाद में साहब नवीन भर्ती खाता दर्ज हो गई है। अच्छा। जितने देशी यहाँ थारू क्षेत्र में हैं, हाँ। तो साहब सब जोत बोए रहे हैं। हाँ। लेकिन हमें ही अकेले सिर्फ मुकेश कुमार बंसल ने कहा है कि मैंने ट्रैक्टर तुम्हारा मैंने पकड़वाया, जमीन भी मैंने रुकवाई है। अच्छा। और जहाँ तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। अच्छा। कोई कुछ हल होने वाला नहीं। अच्छा। तो साहब एसडीएम साहब के पास भी गए, विधायक जी के पास भी गए, अपनी फरियाद की, और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने प्रार्थना पत्र दिया है। लेकिन साहब हमारा अभी तक कोई निस्तारण नहीं। कितने खातेदार हैं सब? यहाँ पे करीब 25-26 खातेदार चंदन चौकी पंचायत में है। 26 खातेदार हैं, तो बाकी खातेदार सब जोत रहे हैं? बाकी टोटल सब जोत रहे हैं। अच्छा। कोई आपत्ति नहीं, चाहे जांच पड़ताल करा लीजिए। हाँ। टोटल सब जोत हो रहे हैं। केवल आपको ही नहीं जोतने दिया जा रहा है? रोका गया है वो चुनावी रंजिश के कारण, कि हम ही को परेशान किया गया। अच्छा। तो कहीं आप गए नहीं जिलाधिकारी महोदय के पास? या कहीं जिलाधिकारी महोदय के पास गए थे, प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर जांच करवाई डीएम साहब ने, तो एसडीएम ने रिपोर्ट लगाई कि वो जमीन प्रति खाता है, इसलिए रुकवाया। तो क्या चाहते हैं अब आप? तो साहब चाहते ये हैं, 20-22 आदमी का परिवार है, तो हमको भी साहब जैसे सब जोत बोए रहे हैं, तैसे हमको भी जोतने बोने दिया जाए। और नहीं तो साहब अगर कानून सबके लिए है साहब, तो फिर सबके लिए वही कार्रवाई, तो सबका खाली कराया जाए। सबका साहब खाली कराया जाए। ठीक है। और हम ही को साहब प्रताड़ित कर किया जा रहा है। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। जानती हो आप कन्नाबाज की जमीन के बारे में? जी, ये जगह तो हमारे बाप ही की है। हाँ। और इसको जोतते बोते तो चले आ रहे शुरुआत ही से। अच्छा। और ये बीच में आके 1 साल बाद ये सब लफड़ा किया गया है यहाँ पे। अच्छा, तो क्यों हुआ लफड़ा, कुछ जानकारी है? अब जानकारी का सर, यही सब इधर उधर आगी लगाने वाले यही सब लोग हैं। अच्छा। इधर उधर वाले। आप बताओ, कन्नाबाज के बारे में जानते हो कुछ? जमीन किसकी है ये? जमीन तो नहीं है। अच्छा, कब से जोत रहे हैं ये तो अब तो हम जवानी से देख रहे हैं, हम क्या। अच्छा, तो आप क्या हुआ? 1 साल से नहीं जोत रहे हैं। अच्छा। सब जमीन हमारी थी। 1 साल से हमको जोतने नहीं दे रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। अच्छा। जोते चले आ रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन अब नहीं जोतने दे रहे हैं। 1 साल से हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। बाकी सब खातेदार जोत रहे हैं? बाकी सब जोत रहे हैं, जितने यहाँ खातेदार हैं वो सब जोत बो रहे हैं। केवल हमारे लिए जो है नहीं कर रहे हैं जोतने के लिए। तो क्यों आपको रोका गया, कोई कारण है इसका? जमीन नमीन पड़ती है साहब, इसलिए कहते हैं कि ये जमीन नमीन पड़ती है, इसको कोई नहीं। तो नवीन पड़ती तो बाकी भी सबकी है ना, 26 लोगों की। तो कहते हैं साहब के मान लो कि सब अब इतने की हम हत्या क्यों लाएं। अच्छा। आप जो जिस पे कानून है उसी को रोकेंगे। अच्छा। तो हमने कहा कि जैसे सब हमारे लिए कानून है, क्या किसी के लिए कानून नहीं है साहब? कहीं वो कुछ नहीं, बस चले गए, हम भी चले आए।